Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Today we are going to learn about the active and passive voice. So let's start. First of all, we will learn about the voice. What is voice? It is actually a part of speech in English grammar. The voice of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receives the action. Voice जो है वो voice of verb वो हमें ये बताती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, या वो परफॉर्म कर रहा है या रिसीव कर रहा है किसी भी एक्शन को. इन इंग्लिश देयर आर टू वॉइसेस. इंग्लिश में आपको मैंने बताया ये पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश का, और इसकी टू टाइप्स हैं, टू वॉइसेस होती हैं. वन इज एक्टिव एंड अदर इज पैसिव वॉइस. ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही वॉइसेस होती हैं एक्टिव एंड पैसिव, और इनट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं उनके पैसिव नहीं होते. What is active voice? Active voice actually है क्या? Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. Active voice का ये मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है हमारा, और जो एक्ट है वो उस सब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है. द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब. जो एक्शन वर्ब एक्सप्रेस कर रहा है वो सब्जेक्ट हमारा परफॉर्म कर रहा है. सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस हैव अ स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट एंड क्लियर टोन. जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो टोन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, डायरेक्ट होती है और क्लियर होती है. एग्जाम्पल्स हम इसकी देखेंगे. He delivers a letter. The hunter killed the deer. I will bake a cake. This is present tense, present indefinite tense. This is past tense and this is future tense. Now we will know about the sentence structure of active voice. हर तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अकॉर्डिंग ही एक सेंटेंस को हम एक शेप दे सकते हैं. एक्टिव वॉइस का हम देखते हैं क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल. I is the subject, ate is the verb action, and apple is the object. Subject क्या होता है? Subject is the person or thing performing the action or verb. वो person या वो चीज जो कि परफॉर्म कर रही है या वो एक्शन या वो वर्ब कर रही है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे. यहाँ पे आई एट एन एप्पल में आई जो है वो इस सब वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये हमारा सब्जेक्ट है. वर्ब्स क्या है? वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. वर्ब बेसिकली एक्शन वर्ड्स हैं, यानी वो काम या वो एक्शन जो कि सब्जेक्ट कर रहा है उसको ये डिस्क्राइब करते हैं. Object of a sentence is the person or thing that receives the action. Subject जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर होता है, रिसीव कर रहा होता है एक्शन, और वर्ब एक्शन होता है. आई सब्जेक्ट है, मीन्स के वो परफॉर्मर है, परफॉर्म कर रहा है. एट वर्ब है यानी एक्शन है. एन एप्पल इज द ऑब्जेक्ट जिस पे ये काम हो रहा है, यानी ये रिसीवर है, रिसीव कर रहा है. नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस.
Passive voice is when you write a sentence in which the subject receives an action. Active voice में subject is performing an action, but in passive voice subject receives an action. The subject receives the action expressed by the verb. Active voice क्या था? The subject performs the action expressed by the verb. Examples देखें. Bananas are adored by monkeys. The lion was killed by the hunter. The money was counted by the cashier. अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें कि क्या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से हम एक पैसिव वॉइस को पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, और किस तरह से हम उसको एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब्स आते हैं. फिर इसका मेन वर्ब होता है जो कि हम पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं हमेशा, यानी इसको हम V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं. देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब बी मेन वर्ब, V3 means verb की third form plus by plus object. Example, water is drunk by everybody. Water is subject, auxiliary verb be यहाँ पे हमने is use किया है, main verb is drunk, third form of the verb, then by and then everybody हमारी ऑब्जेक्ट. फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी, वर्ब बी की 8 फॉर्म्स है बेसिकली. बेस बी है. प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर यूज करते हैं, पास्ट के लिए हम वॉज एंड वर यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के लिए बीइंग यूज करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए बीइंग यूज होता है. बी इज एम आर वॉज वर बीन एंड बीइंग. रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ हमारे बेसिक रूल्स है जिनको हम फॉलो करते हैं. फर्स्ट रूल है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द सब्जेक्ट इन योर सेंटेंस, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है. यानी हमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए. देन सिंपली एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. यानी जो सब्जेक्ट है उसकी और जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह हम पैसिव में चेंज कर देते हैं. सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट शुड बिकम द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा. मीन्स जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है इन पैसिव वॉइस. वाइल चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और रिवर्स, को या एक्टिव से पैसिव अगर आपने करना हो तब भी हम यही करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं. और जब हमने पैसिव से एक्टिव की तरफ जाना हो, एक्टिव बनाना हो, तब भी हम यही करते हैं कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह कर देते हैं. एग्जाम्पल है यहाँ पे आई राइट अ लेटर. आई इज द सब्जेक्ट, राइट इज वर्ब एंड अ लेटर इज ऑब्जेक्ट. अब हमने ये करना है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट. दिस इज दी ऑब्जेक्ट. ये जब पैसिव में जाएगा तो ये हमारी सब्जेक्ट बन जाएगा. आ लेटर इज रिटन. रिटन हमने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म. रिटन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. जो यहाँ सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा. मी. Always convert the main verb into its past participle or third form V3 while converting from active to passive voice. हमेशा आपने जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में
उसको कन्वर्ट करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमेशा पैसिव में। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है शी हेल्प्स मी, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस। इसको हम जब पैसिव में चेंज करें, मी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा यानी आई, हमने एम जो है वो बी वर्ब यूज किया है, देन हेल्प्स जो है वो उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मींस थर्ड फॉर्म यहाँ प्लेस करनी है, हेल्प प्लस बाय प्लस जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। आई एम हेल्प्ड बाय हर, ये हमारा पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट रूल है यूज द प्रपोजिशन बाय बिफोर द सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस। हम हर पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के से पहले जो है वो हम बाय यूज करते हैं प्रपोजिशन। एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल है ही डिड नॉट बाय अ बुक was not bought by him. Change the tense of the auxiliary word. Now when you change the verb form of the main verb, the tense of the auxiliary also changes accordingly. जब आप verb की form change कर रहे हैं तो जो आपका auxiliary verb है या जो आपका be verb helping verb है उसकी भी जो tense है उसका वो change हो जाएगा। Sometimes you may completely omit the subject from the passive voice if the idea you are trying to convey is clear. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को बिल्कुल ओमिट कर देते हैं। अगर हमारा जो क्लियर हो रहा है, कन्वे हो रहा है, जो हम मैसेज दे रहे हैं, जो हम आइडिया पहुंचाना चाह रहे हैं वो क्लियरली कन्वे हो रहा है तो हम सब्जेक्ट को ऐड नहीं करते। वर्ड्स लाइक विथ और to are also used in passive voice. With और to भी यूज होते हैं passive voice में। You may recall that we use by quite frequently in an active voice to passive voice conversion. For example, active voice में sentence है I know her. Passive में जाके she is known to me. अब हमने यहाँ पे by नहीं यूज किया, यहाँ हमने to यूज किया है। बेसिक रूल्स हमने ये पढ़े हैं कि सब्जेक्ट शुड बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बिकम सब्जेक्ट। सेकंड हमने इसका पढ़ा है कि हमें हमेशा इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करने हैं। फिर उसके अलावा बाय का यूज करना है, बाय यूज करना है। नाउ इट्स प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। बी फॉर्म्स जो हम इसके लिए यूज कर रहे हैं वो है इज, एम, आर। एक्टिव वॉइस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस एंड ईएस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ आपने एस और ई एस का इजाफा करना है और फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल है दे स्पीक इंग्लिश हेयर, ही स्पीक्स इंग्लिश। दे इज द प्लूरल, दैट्स वाई इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी उसके साथ हम किसी तरह का इजाफा एस या ई एस का नहीं करेंगे। लेकिन ही सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए हम स्पीक के साथ एस को ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है वो सेंटेंस होगा ही स्पीक्स इंग्लिश। पैसिव में जब हम इसी को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पढ़ा है कि हम इज एम आर यूज करेंगे तो इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी एग्जाम्पल यहाँ पे है दे स्पीक इंग्लिश हियर, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। इंग्लिश इज
spoken here by them. He speaks English. English is spoken by him. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बी फॉर्म इसमें कौन सी यूज होगी? बीइंग. BEING, बीइंग. एक्टिव इसका सेंटेंस होता है इज एम आर के साथ ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ING. एग्जाम्पल्स हैं शी इज राइटिंग अ लेटर, आई एम लर्निंग माई लेसन्स, You are making a cake. अब पैसिव में देखें is am are प्लस being. जहाँ ING होगा वहाँ पे हमने being यूज करना है. कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है उसमें हम being यूज करेंगे पैसिव में. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल है यहाँ था शी इज राइटिंग अ लेटर. यहाँ पे a letter is being written by her. I am learning my lessons. My lessons are being learned by me. You are making a cake. A cake is being made by you. हमने जहाँ पे हमारे पास ING फॉर्म्स हैं वहाँ पे हमने जो हमारा be वर्ब है वो हमने being यूज करना है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम जो बी फॉर्म यूज करेंगे वो होता है बिन. हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये जो सिंपल एक्टिव वॉइस है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हैज एंड हैव यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. एग्जाम्पल आई हैव रिटन अ नॉवल. She has finished the job. अब सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करेंगे और जो प्लूरल्स हैं और आई और यू के साथ हम हैव यूज करते हैं. You have written letters. जब हम इन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करेंगे हैज हैव के साथ हमने यहाँ पे पढ़ा है बी वर्ब कौन सा आएगा? बिन. तो हम हैज हैव के साथ बिन यूज करेंगे plus third form of the verb. Example, I have written a novel. A novel has, यहाँ पे I के साथ have है because I जो है उसके साथ हम has नहीं यूज करते, have यूज करते हैं. और यहाँ पे a novel एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसके लिए इसके साथ हम has यूज करेंगे, have नहीं यूज करेंगे. A novel has been written by me. आपने इसको परफेक्ट में जब आप कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में तो आपने ये जरूर देखना है कि आपके जो सब्जेक्ट पहले था वो किस कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर था या प्लूरल था, या जो आप उसको चेंज कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. Our novel has been written by me. She has finished the job. The job has been finished by her. You have written letters. Letters have been written by you. Next is simple past tense or past indefinite tense. जो be form इसके लिए यूज हो रहे हैं वो हैं was and were. एक्टिव वॉइस के इसके सेंटेंस होते हैं पास्ट टेंस फॉर्म इसकी होती है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. एग्जाम्पल आई रोट अ लेटर. अली ब्रोक अ ग्लास. यू मिस्ड द चांस. अब जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं बी वर्ब जो होता है वो हम इसमें was and were यूज करते हैं, was and were यूज करते हैं प्लस इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V3 यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल आई रोट अ लेटर. अ लेटर was written by me. Ali broke a glass. A glass was broken by Ali. You missed the chance. The chance
was missed by you. You was a subject and the chance was a object. लेकिन जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया, the chance is the subject and you is the object. Next is past continuous tense और past progressive tense. इसको progressive भी कहते हैं. इसके लिए जो be form यूज होती है that is being. जैसे हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए पढ़ा था, उसमें भी हम बीइंग यूज करते हैं. यहाँ पे पास्ट के लिए वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लर्निंग माई लेसन, शी वॉज राइटिंग अ रिपोर्ट, दे वर मेकिंग टॉयज. पैसिव का क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा? वॉज वर्ब के साथ हम बीइंग ऐड करेंगे. जो हमारी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, उसकी जगह हम बीइंग यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे इसमें. आई वॉज लर्निंग माई लेसन्स वर बीइंग लर्न्ड बाय मी. यहाँ पे आई के साथ वॉज यूज हुआ है, लेकिन जब लेसन्स हमारे एक से ज्यादा है, सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट हमारा, तो हम उसके साथ वर यूज करेंगे. शी वॉज राइटिंग अ रिपोर्ट वॉज बीइंग रिटन बाय हर. दे वर मेकिंग टॉयज वर बीइंग मेड बाय देम. बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वॉज वर्ब. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है? बी की फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं दैट इज बिन. का जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें हैड यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, she had learned her lesson. पैसिव में देखें, जब हम इसको चेंज करेंगे had के साथ been यूज होगा और past participle form of the verb यानी verb की थर्ड फॉर्म. Example, the project had been finished by me. I have finished the project had been finished by me. She had learned her lessons had been learned by her. Next is simple future tense और future indefinite tense. इसके लिए जो यूज होता है will shall के साथ be यूज करते हैं हम be के फॉर्म. will shall plus first form of the verb. will shall यूज होता है सिंपल जो इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है और उसके लिए इसके साथ फॉर्म इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. एग्जाम्पल्स, I will finish the job, she will solve the problem. Now पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो will shall के साथ हम be ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. I will finish the job will be finished by me. She will solve the problem will be solved by her. Next, future perfect tense. इसके लिए हम यूज करेंगे been. will shall के साथ एक्टिव वॉइस में have यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, I will have finished the job. She will have solved the problem. अब इसको हम जब पैसिव में चेंज करेंगे will shall के साथ have हमारे पहले सेंटेंस में एक्टिव में भी होता है, उसके साथ हमने been यूज करना है. have के साथ been यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब.
वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। I will have finished the job will have been finished by me. She will have solved the problem will have been solved by her. There are some tenses that cannot be changed into passive voice. Let's have a look. Present perfect, continuous और प्रोग्रेसिव टेंस जो कि पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, ये भी एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। देन फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही दोनों एक्टिव एंड पैसिव होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं हो सकते। हमने सिंपल एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का भी पढ़ा, लेकिन अब हम ये भी देखेंगे कि जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। सिंपल टेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसका है ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब हमने क्या करना है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को करना है। मीन्स अ लेटर, डज जो है वो इज में चेंज हो जाता है। नॉट को हम वैसे ही यहाँ रहने देते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। जिस फॉर्म में सेंटेंस है हमने उसी फॉर्म में उसको रहने देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ही कन्वर्ट होगा हिम में। A letter is not written by him. इंट्रोगेटिव में जब इसको हम चेंज करेंगे तो does he write a letter? हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में भी इंट्रोगेटिव ही रहने देना है, उसको हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में चेंज नहीं करना। दैट विल रिमेन इंट्रोगेटिव। डज ही राइट अ लेटर, डज को हमने पहले भी यहाँ देखा कि हमने डज को इज में चेंज कर दिया था, तो यहाँ पे आएगा इज अ लेटर रिटन बाय हिम। डज ही राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, हमने डिड यूज किया यहाँ पे जो कि कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में, जो इसका वी वर्ब होगा was, a letter was not written by him. Then did he write a letter, did की जगह was आ जाएगा। हमने यहाँ पे भी was और were जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा था कि पैसिव में चेंज करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। इसी तरह से हमने इनमें भी यूज करना है। Did he write a letter? Was a letter written by him? Future indefinite or future simple tense. He will not write a letter. A letter will not be written by him. The interrogative. Will he write a letter? Will वैसे ही रहेगा। A letter be written by him. A letter subject की जगह आ जाएगा और ये subject यहाँ object की जगह चला जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा हो। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नेगेटिव सेंटेंस है ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, हमने आईएनजी फॉर्म जहां पे भी होगी उसके लिए बीइंग यूज करना है। इसका इंट्रोगेटिव, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। पास्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में है ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, a letter was not being written by him. Was he writing a letter? Was a letter being writing की जगह हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे verb की, तो written by he जो है वो him में चेंज हो जाएगा. Was a letter being written by him. Future continuous tense हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पैसे में चेंज नहीं हो सकते, उसमें हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का भी पढ़ा था. नॉर्मली द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज नॉट यूज. हम इसकी पैसिव वॉइस को यूज नहीं करते नॉर्मली. नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेगेटिव सेंटेंस ही हैज नॉट रिटन अ लेटर. हैज हम परफेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. आ लेटर हैज नॉट बीन, हम परफेक्ट के लिए बीन यूज करते हैं एज अ बी वर्ब रिटन बाय हिम. इंट्रोगेटिव हैज ही रिटन आ लेटर, हैज आ लेटर बीन रिटन बाय हिम. Past perfect tense, he had not written a letter. Past में had use होता है. A letter had not been written by him. Had he written a letter? Had के साथ थर्ड फॉर्म है. Had a letter been written by him? Then future tense, he will not have written a letter. A letter will not have been written by him. Will he have written a letter? Will a letter have been written by him? यानी हम perfect के लिए, perfect tense के लिए been यूज करते हैं with third form of verb. There is another type of sentence which is imperative sentence. Imperative sentences को हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे what is imperative sentence. An imperative sentence expresses an order, a request, an advice or a suggestion. कोई भी suggestion, request, order या advice ये हमें किसी भी सेंटेंस में मिल रही है, इट्स मीन कि वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है. द सब्जेक्ट इज हिडन इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, सो द सेम फॉर्मूला फॉर चेंजिंग द वॉइस कैन नॉट बी अप्लाइड. हम एक्टिव से पैसिव करने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मौजूद हो, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन होता है, इसलिए इसको चेंज करने का अलग फॉर्मूला है. एक्टिव वॉइस का इसका फॉर्मूला है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होती है. तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट, ऑब्जेक्ट, फिर बी यूज ऐड करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल देखें, डू इट. यहाँ पे अब सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है और वर्ब है. लेट इट बी डन. लेट इट बी डन. ओपन द डोर, यानी हमारे पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. ओपन इज द वर्ब एंड द डोर इज द ऑब्जेक्ट. लेट द डोर बी ओपन्ड. लेट द डोर बी ओपन्ड. Active voice, don't open the door. Let the door not be opened. Okay. So students, this was all. I hope कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा. हम एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं. इसके रूल्स जो हैं, बेसिक रूल्स हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो. फॉर्म्स कौन सी है बी वर्ब की? बी. प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर यूज करते हैं और पास्ट के लिए हम वॉज वर यूज करते हैं. पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम बेन यूज करते हैं. मीन हैज, हैव, हैड के लिए हम बेन यूज करेंगे. उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी
आईएनजी फॉर्म्स जो होती हैं उनके लिए हम बीइंग यूज करते हैं। रूल्स, फर्स्ट रूल है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सेकेंडली, हम रिप्लेस कर देते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। देन हमने कन्वर्ट करना होता है वर्ब की, हमें एक्टिव में जो भी फॉर्म दी गई है, लेकिन पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आप ब्लाइंडली उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। एक्टिव में जो भी वर्ब है उसको जब पैसिव में करेंगे आपने उसको हर बार थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन आपने बाय प्रपोजिशन यूज करनी होती है जो कि ऑब्जेक्ट से पहले आती है, ऐड होती है। देन ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू देयर टेंस हम चेंज करते हैं। कभी हम जो सब्जेक्ट होता है उसको बिल्कुल ओमिट कर देते, हम उसको यूज नहीं करते अगर हमारे सेंटेंस में जो आइडिया है वो क्लियरली कन्वे हो रहा है, तो हम उसको नहीं लिखते सब्जेक्ट को। देन हम वर्ड्स लाइक विद और टू को भी यूज करते हैं पैसिव में। वो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम बाय यूज नहीं करते, उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी, आई नो हर एंड शी इज नोन टू मी। यहाँ पे हमने टू यूज किया बाय की जगह। सो स्टूडेंट्स, अब आपको इसकी वर्कशीट्स मिलेंगी, आपने इन वर्कशीट्स पे प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा भी आपने इन सारी फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना आप इसको रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपको ये समझ आएगा और समझने में आसानी होगी। और आपको कोई भी क्यूरी हो, आप इस लेक्चर को दोबारा से देखें और इसमें से जो भी आपको डिफिकल्टी है आप इसको यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन दिस वाज ऑल। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।